प्रेसिडेंट हिमायू शेख से विनती करता हूं कि वो इस कार्यक्रम का उद्देश्य और जमात की क्या एक्टिविटी है उसको बहुत ही संक्षिप्त में बहुत कम वक्त में आपके सामने पेश करें। जनाब हिमायू शेख। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं तकरीबन किसी न किसी मौके पर किसी न किसी एक्टिविटी के दरमियान, इश्यूज़ के दरमियान काम करते हैं, हमारी मुलाकात उनसे होती है और हमारी ये कोशिश होती है कि ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात तक न रहे बल्कि एक बॉन्ड हमारे बीच में बने। तो साल में एक प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं कि बैठकर खुशियाँ जो हमने ईद के मौके पर पाई हैं वो आपको भी इसमें शरीक करें और इन खुशियों को बांटें। यकीनन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी डर की वजह से नहीं बैठे हैं कि भारत का हाल खराब है तो हम लोग बैठेंगे करके, बल्कि वो लोग यहाँ बैठे जो समाज को बनाना चाहते हैं, जिनके दिल में इंसानों से मोहब्बत है, जो ये समझते हैं कि अगर समाज बिगड़ेगा, इंसान उसके दरमियान बांटने का व्यवहार होगा तो वो बिगाड़ पैदा करेगा, समाज को नुकसान पैदा करेगा। तो जो लॉन्ग टर्म वर्क हमारे सस्य का गुड़े में जिसका जो सलाम हो वो मैं तहे दिल से करता हूँ। गुरबानी कहती है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। गुरबानी में आगे ये भी आया है कि एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरु है, यानी हम सब एक ही माता पिता की संतान हैं, फिर भी हमारे बीच में दरारें आ गई हैं। तो इसका कारण ये है कि यहाँ राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को राम से बू आती है। खल की खिदमत कोई करे कैसे, जहाँ इंसान को इंसान से बू आती है। ये खल की खिदमत करना हमारा धर्म है। हम देख रहे हैं कि मुगलों की 7 पुश्तें आकर चली गई, सनातन धर्म का बाल बाका नहीं हुआ। 250 साल अंग्रेज रहे, सनातन धर्म का बाल बाका नहीं हुआ। ये पिछले 10-11 साल में सनातन धर्म पर कौन सी आफत आती है? ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमको सिर्फ बहकाने का काम कर रही हैं। और इससे लड़ने के लिए भी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि इससे कैसे फेस किया जाएगा गुरुजी। तो मैंने कहा इश्क, मोहब्बत, प्रेम, क्योंकि हमारे देश की पहचान ही वासुदेव कुटुंबकम, गंगा जमुनी तहजीब, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? भीम कहना इसलिए जरूरी है कि उसी भीम ने इस देश को संविधान दिया है जिसको बचाने के लिए हम सारे आज लगे हैं। हम सब एक विचार के हैं, इसलिए बार बार ये दोहराना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कहना होगा कि आज आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे मुश्किल समय से हम गुजर रहे, कठिन समय से गुजर रहे, ऐसा कभी नहीं था। इतने बुरे हाल में हमको बार बार हम सबको, अपने आप को भी और दूसरों को भी ये एहसास, ये विश्वास दिलाना होगा कि रात तो है, अंधेरा है, लेकिन रात है तो क्या है, वो भी तो वक्त की पाबंद है। देखना यह है कि चिरागों का सफर कितना दूर तक है। तो ये सारे जो चिराग यहाँ बैठे हैं, हमको बहुत दूर तक ताकत के साथ चलना होगा, जुगनू बनना होगा, चिराग बनना होगा और यहाँ के अंधेरे को मिटाना होगा। उजालों के बीज भी इस भूमि में बोने होंगे और ऐसे बहुत सारे बीज इस भूमि में है। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं। महाराष्ट्र पर मैंने एक गाँव गाड़ा नाम का किताब लिखा है, जो लिखते वक्त मैंने पूरे महाराष्ट्र में जब मैं घूमी, जगह जगह पर ये पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार भरा माहौल चाहते हैं और इसकी कोई कमी नहीं। लेकिन जिनकी सियासत की ओर और सत्ता की ओर बढ़ने का रास्ता सिर्फ नफरत के द्वारा बनाया जाता है, लोगों में नफरत की नीति चलाए और उससे अपनी राजनीति चलाए, ये जिनका तरीका है
वो अलग चश्मा गया तो शपथ छोड़कर जाऊंगा। सर सेंटर में आए ना, सेंटर में आए, सेंटर में सर, सेंटर में आइए, सेंटर में। जोरदार तालियां हो जाए जो आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए लगा दी। तो मैं आपके लिए जो पूरा प्रोग्राम जब सुन रहा था तो मुझे एक एक वक्ता के वक्तव्य में बहुत खूब सबको ईद मुबारक। और आज जो प्रस्ताव आए हैं, जो बातें कही गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। मुख्य रूप से मेरी जो समझ है वो ये है कि जो लोगों ने यहाँ विचार रखे उसमें से जो अच्छे विचार हैं, जैसे त्योहारों को मिलके मनाना, ये तो एक सेंट्रलाइज बॉम्बे है, मोहल्ले मोहल्ले में जगह जगह अगर हम ये कर सकें तो एक बहुत अच्छा वातावरण करेगा। दूसरा ये भी अच्छा लगा कि दूसरों के त्यौहार में जाकर हम उनका सत्कार करें, आदर करें। पर आज मैं एक बात जो तुषार जी ने मुझे कही, मैं जरूर दोहराना चाहता हूँ। आज के मौके पर जिस प्रकार से मज़हब का इस्तेमाल करके नफ़रत की एक लकीर खींची गई है, तो हमको उस लकीर को मिटाने के लिए एक मोहब्बत की लंबी लकीर खींचना पड़ेगा। उसके बगैर ये संभव नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि जैसे गांधी ने मज़हब के नाम पर लोगों को जोड़ा, आज मज़हब के नाम पर लोगों को बांटा गया। अब कौन कौन सा मुद्दा नहीं है, राम मंदिर से लेके तो गाय और फिर लव जिहाद, और अभी जिहाद के तो 100 प्रकार हो गए। शरबत जिहाद आ गया। अब शरबत पीने के पहले सोचना पड़ेगा ये हिंदू शरबत है या मुसलमान शरबत है। तो खैर ये क्यों हो रहा है, इसके लिए थोड़ा मैं आपको सोचने के लिए निमंत्रण देना चाहता हूँ। और वो बात ये है, टकराना मेरी फितरत है, मसाइल से उलझकर टकराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया, और फिर एक मतलब और थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा। एक्चुअली ये सिचुएशन जो थी, आज 4 महीने हो गया ऑलमोस्ट, 18 दिसंबर का ही हुआ क्या था, जब हम लोग JD4 और JD3 के बीच में थे। नहीं, ये क्या बोलते हैं, बर्थडे प्लेस है, तो हम लोग आ रहे थे, तो JD कंट्रोल ने कॉल की थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है, उसको जितना हो सके वहाँ एक्सीडेंट एरिया में जाके रेस्क्यू करना। तो हम लोग ने जब देखा तो यानी वो 20 मिनट की जो रनिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग ने 8 या 10 मिनट में चेक कर लिया। वहाँ जाने के बाद जो सिचुएशन जो थी, बहुत ही हॉरर सिचुएशन थी, बताने के लिए वर्ड भी नहीं है। सब तरफ से मदद की आवाज़ें आ रही थी, टीकें आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था किसको पहले रेस्क्यू किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने 4 जन जो थे, उसमें 2 सीमेंट थे, नंदू करके, और तपस, और एक इंजन ड्राइवर था मुन्ना करके, और मैं खुद था। तो हम लोग ने जाने से पहले इरादा कर लिया था जितना अपने से हो सके उसको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाने के बाद तो जो हम लोग आप सब ने अपने विचारों का इजहार किया, दिल से अपनी बात रखी, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज को जोड़ने की बात कही, उसके लिए सुझाव दिए। बाज़ लोग जिन्होंने गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए उनको अवार्ड दिए गए। मैं समझता हूं कि आज की यह खूबसूरत शाम, यह ईद मिलन, ये उम्मीदों को जगाने का अवसर, जिसने हम सब की उम्मीदों को बेदार किया है। पूरे मुल्क में जो मायूसी की फिजा है, डर की, खौफ की फिजा है, बांटने की फिजा है, तकसीम करने की फिजा है, ऐसी फिजा में ये बातें
दिल से निकलने वाली ये बातें, ये हर एक की उम्मीद को जगाने वाली बातें। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये ईद, ये इसी तरह जोड़ने का मौका है, जोड़ने का अवसर है। सारे त्योहार, सारी ईदें, उनका असल मकसद ईद मिलन के प्रोग्राम में, जिसमें सभी धर्मों के लोग और सभी प्रकार के लोग यहाँ आए, जिन्होंने ईद की मुबारकबाद दी और देश में बढ़ती हुई नफ़रत का मुकाबला कैसे किया जाए इसके बारे में भी बात हुई। मुख्य रूप से गांधी नेहरू ने मज़हब के आधार पर देश को जोड़ा और आज एक राजनीतिक ताकत है जो मज़हब का नाम लेकर देश को तोड़ने का काम कर रही है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मोहब्बत को बढ़ाएं और जो धर्म के नाम पे नफ़रत की दीवार खड़ी की गई है उसको ख़त्म करके मोहब्बत के पुल बनाएं। शुक्रिया। जो अवार्ड दिए गए हैं और जो आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में। जी, सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं जमात इस्लामी वाले, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए जो हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में एक नफ़रत की फ़िज़ा कायम है, नफ़रत की हर जगह माहौल गर्म है, उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे प्रोग्राम, ईद मिलन है या दिवाली है, ऐसे प्रोग्राम मुबारकबाद के सभी जाति, सभी धर्म के लोग यहाँ शामिल होंगे, उन्होंने इसमें संपर्क बनाया, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। पहले जय शिवराय। ना हिंदू ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो गांधी जी ने जो बात की थी, महात्मा गांधी जी ने, कि सद्भावना, सद्विचार, एकात्मता और सब जाति धर्मों की जो भारत विविधता से और पूरा महाराष्ट्र बना है, ये अखंडता जो है, कोई राजकीय पार्टी या कोई राजकीय संगठन उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईद मिलादी निमित्त ये जो भाईचारे की जो बात हमेशा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो बात हमेशा भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हर स्टेट के अंदर होती रही है, होती रहेंगी। दिया जलाने की कोशिश हमारे भाईचारे के अंदर हमारे मुस्लिम बंधु भाइयों ने की है और हम लोग यही कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी अहमियत है, जो जातों वर्णों से बढ़कर है, जो उनकी यही ईद मिलाद, जो मुस्लिम हिंदू लोग का त्यौहार रहेगा, दिवाली में हम लोग उनको बुलाते हैं। मुस्लिम बांधवों का जो भी त्यौहार ईद रहेगा तो हम लोग को शुक्र पिनर के बोलते हैं। ये भाईचारा है ना, इंसानियत को जोड़ता है। लेकिन कोई लोग तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को आज इस प्रोग्राम के अंदर इन लोग ने इन्वाइट किया। इसके लिए हम मराठा क्रांति मोर्चे की तरफ से हम लोग तहे दिल से उनका शुक्र अदा करते हैं और हमेशा भाईचारे के लिए हम उनके साथ में हमेशा साथ में रहेंगे। जय महाराष्ट्र। जो बैटल, लैंग्वेज बैटल जो चल रहा है, हिंदी, मराठी, तेलुगु सबको लेके, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, हर स्टेट में आप रहते हो, हर स्टेट का एक लैंग्वेज है, उसको तो रिस्पेक्ट करना ही ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी और लैंग्वेज का दुर्व्यवहार करे या उसको लैंग्वेज का कमियाँ कम आके, ये इंसानियत के दायरे में वो चीज़ बैठती नहीं है। जहाँ पे समझो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र लैंग्वेज की अहमियत देना या उसको प्राथमिकता देना मेरी जिम्मेदारी है, कायदा और संविधान का मेरा अधिकार है। और मैं गुजरात में जाऊँ या महाराष्ट्र के कोई स्टेट में जाऊँ, वो लैंग्वेज का आदर करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। बहुत लोग उसके नीचे, कोई भाषा के नीचे कोई राजनीति गलत कर रहे ना, तो इंसानियत की और ये जो मज़हब के जो जातीय वर्णों में जो तेज निर्माण करने की कोशिश करें ना, हम लोग उसको कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं और महाराष्ट्र के अंदर चीज़ होने नहीं देंगे। इसका ये मैसेज है आज हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, जो हम लोग ने एकत्रित करने की कोशिश खाली नहीं है। ये हम लोग ईद मिलाद के मौके पे जो भाईकला में भी हम लोग का भी अभी ईद मिलाद का प्रोग्राम हुआ था, वो भाई लोगों ने हम लोग को बुलाया था। उनकी यही कोशिश उनका हमेशा है। मराठा समाज क्रांति मोर्चे के हमारे इतने भी मोर्चे हुए, उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मुस्लिम भाई ने योगदान दिया है। उनको हम समाज पूरा नकार नहीं सकते।
जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम बांधवों ने दिए, ये भूल जा रहे, ये आज भुलाने की गलत कोशिश कर रहे समाज के अंदर। ये भूल नहीं सकते ना। अंगरक्षक अपने मुस्लिम बांधव थे स्वराज्य के अंदर, जो आरमारदार वो भी मुस्लिम बांधव ही थे। बहुत जगह पे मुस्लिम बांधवों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, जहाँ छत्रपति शिवाजी में जात पात कभी नहीं माना है। महात्मा गांधी ने सद्भावना, जात पात को अहमियत नहीं दी, तो हम कौन देने वाले होते। कुछ राजनीतिक गट और कुछ नेता हैं जानबूझ के ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है, इस जहर को कभी हम लोग घोलने देंगे नहीं। आज है ईद मिलाद के अवसर पर ये जो कार्यक्रम रखा है, ईद का मतलब ही होता है कि जोड़ो, एक दूसरे को जोड़ो, आपस में बैर मत रखो। तो हमने सोचा, हम महाराष्ट्र के मराठा क्रांति मोर्चा के लोग हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि मराठा क्रांति मोर्चा में भी ये ईद मिलाद के लिए हम मुस्लिम बांधवों के साथ हैं, ना कि बल्कि मुस्लिम बांधवों, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मजहब पे जो राजनीति कूटनीति करना चाहते हैं उनके खिलाफ हूँ। और जैसा अभी वक्तों ने कहा कि 99% लोग ये राजनीति के खिलाफ है, और ये खिलाफ खाली दिल में रखना नहीं है, आके अपने गलियों में, अपने सड़कों में, अपने राज्यों में बात करनी चाहिए, तो ये आगे जाके बात फैल जाएगी। हम 99% लोग हैं सेक्युलर, ये इन लोग ने ध्यान रखना चाहिए, और ये मैसेज जाने के लिए हम आज खास इधर आ गए हैं। धन्यवाद। सद्भावना दिवस रखने से सद्भावना होगी कि नहीं होगी? देखिए, मेरा सीधा सा जवाब है, सद्भावना करने से सद्भावना पैदा नहीं होती है। जैसे मीठा बोलने से मुंह मीठा हो जाता है? नहीं होता है। कड़वा बोलने से मुंह कड़वा हो जाता है? नहीं होता है। कड़वा बोलेंगे, कड़वा नहीं होता है। ना मीठा होता है ना कड़वा होता है। सद्भावना का सीधा संबंध है इस देश में संविधान से, और सद्भावना का संबंध है आपकी वोट से। आपकी वोट चोरी हो चुकी है ईवीएम के द्वारा, आपका संविधान बदला जा रहा है, नए कानून रोज आपके हक और हकूक़ को दबाने के लिए लाए जा रहे हैं। आपके पास जब तक आपकी वोट का अधिकार था, यानी जब तक बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी ना, तो नेता लोग सद्भावना दिखाने के लिए चौकों में आ जाते थे। अगर कोई सामने पैदा होता था, सामने कोई अगर प्रोटेस्ट करता था, तो ये हकीकत है। और आज तुम प्रोटेस्ट करो, तुमको गोली मारेंगे, डंडे मारेंगे। आज आप हक नहीं मांग सकते। आज शरेआम मीडिया के द्वारा कूड़ प्रचार करके सद्भावना तोड़ी जा रही है। हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, सिख मुसलमान, सिख हिंदू किया जा रहा है। इस प्रकार से वे लोग सद्भावना के नाम पे बात तो करते हैं, लेकिन आपस में लोगों को फाड़ करके आदिवासियों को अलग पीटा जाता है, मुसलमानों को अलग पीटा जाता है, जैनियों बौद्धों को अलग पीटा जाता है। यानी हर कौम, हर इसका जो है आज़ादी खतरे में तो 100% आ ही चुकी है। आप देखते रहिए जिस तरह के कानून अब बन चुके हैं और लागू नहीं हुए हैं, हमारे बच्चे उन कानूनों की पढ़ाई कर रहे हैं। और कल को हमारी दुर्भावना, हमारा दुर्भाग्य ये होगा कि जो बच्चों ने आज कानून पढ़ रहे हैं, ये जो बने हुए कानून हैं, अभी लागू नहीं हुए हैं, कल को उन्हीं कानूनों के लिए हमारे बच्चे फाइट करेंगे जिनके अगेंस्ट में हम फाइट कर रहे हैं। तो सद्भावना जो है ये संविधान की सुरक्षा से होगी, और आपको आपकी वोट की रक्षा करने के लिए आपको बैलेट पेपर पे आना होगा, और आपको ईवीएम की वोटिंग बंद करने के लिए सड़कों पे उतरना होगा। ये मैंने सद्भावना लाने का इलाज बताया है आपको, इसके बगैर सद्भावना हो ही नहीं सकती। मैं मोहन तिवारी हूँ, थाने का एक्स कॉरपोरेटर हूँ, म्यूनसिपल लेबर यूनियन का मैं कार्याध्यक्ष हूँ। और मैं यहाँ पे इस ईद मिलाद के प्रोग्राम में आया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब कैसे भाई हैं, हमको क्यों इकट्ठा रहना चाहिए? हमारे बीच में कौन ऐसे लोग हैं
जो हमसे दूरी बनाना चाहते हैं, हमारे भाइयों को अलग अलग करना चाहते हैं, उनको किस तरह सबक सिखाना चाहिए, उनको कैसे समझाना चाहिए कि देश की और हमारी सबकी तरक्की इसी में है कि हम सब भाई इकट्ठा रहे, एक घर में रहे। पूरे देश को अपना घर बनाने वाले अपने ही गांव को अलग अलग लोगों से बांट रहे हैं, उनको किस तरह रोकना चाहिए, उनकी समझ को क्या किया जाए, यही यहाँ पे सद्भावना में कहा गया। और सारे लोगों को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया। बहुत अच्छी इनकी तैयारी थी, बोलने वाले भी बहुत अच्छे थे और सुनने वाले उससे ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ पे हम लोग ने एक पक्का वादा किया है कि हम हमारे इस अमन को उजड़ने नहीं देंगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, भाई भाइयों को हम जुदा नहीं होने देंगे। देखिए, आज आपने देखा कि जमात इस्लामी हिंद मुंबई की जानिब से यहाँ इस्लाम जिम खाना में ईद मिलन और सद्भावना अवार्ड ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और आपने देखा होगा कि यहाँ सभी धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बहुजन और अलग अलग धर्म के लोग, क्रिश्चियन, सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। हम चाहते हैं कि इस देश में सच में सद्भावना, भाईचारा और मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन यहाँ पर नफ़रतों का माहौल है, नफ़रतें फैलाई जा रही है और बहुत माहौल दूषित हो गया है और दूषित किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है, जिससे ये ऐसी स्थिति पैदा होगी कि देश के लिए वर्तमान में भी और भविष्य में बहुत ही भयावह चीज़ है। ये देश के विकास के लिए नुकसान साबित कर सकती है, ये दोस्त के इंसानों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। जमात इस्लामी कोशिश करती है कि अभी सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर एक साथ ये काम किया जाए कि नफ़रतों को मिटाना, मोहब्बतों को फैलाना, लोगों के दिलों को जोड़ना, ये काम करने की कोशिश करते रहती है। आज के इस प्रोग्राम में हमने धर्मगुरुओं को भी बुलाया था और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक बंद कमरे में, एक हॉल में या कुछ सिर्फ भाषण की हद तक ना हो, उसकी कुछ हद तक ज़रूरत है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हर गली, हर मोहल्ला, शहर में लोगों तक जाएं, उनके दिलों में क्या गलत फहमियाँ हैं, एक दूसरे के ताल्लुक़ से जो नफ़रतें फैली है उसको दूर करने की बाकायदा कोशिश की जाए। इसलिए हमें ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि इस देश के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, देश का विकास होगा, लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो देश में कई चीज़ें अच्छी होंगी। तो यही हम चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से। और आज लोगों ने, आपने देखा कि अलग अलग सुझाव दिए। बुराई को और नफ़रतों को फैलाने वालों का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है और ज़्यादातर लोग शांतता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, मोहब्बत, प्यार से, स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि यह सारी चीज़ें समाज में आए और एक अच्छा समाज पूरे भारत में तैयार हो। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था ना ईद मिलाद का, तो वो बहुत ही बढ़िया था। हर एक मज़हब के औरतें, मर्द सब आए थे, हर एक जाति के लोग आए थे और एक ऐसा बहुत ही ये था कि एक भाईचारा की और प्यार की ज़रूरत है और ना कि नफ़रत की। तो ये बहुत ही सब लोगों के मन में था कि आज की जो ज़रूरत है वो साथ में मिलके काम करने की, साथ में मिलके अलग अलग प्रोग्राम्स करने की, ये बहुत ही ज़रूरत है। और ये जो है कि आज इतना नफ़रत का माहौल जो हो रहा है वो एक तो जानबूझ के नफ़रत का माहौल बना रहे हैं। लोगों को ज़रूरत नहीं है, लोगों को बिल्कुल ख्वाहिश भी नहीं है कि वो नफ़रत का माहौल में पले, लेकिन ये जो हो रहा है वो शासन की ओर से हो रहा है और उनके अलग अलग जो संगठन है उनकी ओर से हो रहा है। वो उसका मुकाबला करना बहुत ही ज़रूरत है। वैसे अभी वो एक बिल ला रहे हैं, जो बोल रहे हैं जन सुरक्षा, लेकिन वो सिर्फ शासन की सुरक्षा का है। और वो जो इस किस्म के जो प्रोग्राम्स है वो शायद उनके ऊपर भी बंदी लाने की बहुत ही
संभावना है। तो इस किस्म के जो कानून कोशिश कर रहे हैं वो उसका विरोध करना ज़रूरी है, और इसीलिए हम इस किस्म का मिलना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़रूरी थी। थैंक यू। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। एक तरह से हम देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर जमा था। कई त्यौहार अभी हमारे गए हैं, जैसे कि कुछ देर पहले होली गई थी, फिर ईद आई है, आज गुड फ्राइडे है, बैसाखी बीच में गई है। त्यौहार वो माध्यम है जो हमको आपस में जोड़ता है, जो अंदर की नफ़रतों को ख़त्म करता है। बहुत अच्छा है कि ये हम कहेंगे उपराला था इनका कि जो सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं, वरना आज देश की जो हालत है, हम छोटी छोटी बातों पर नफ़रत खड़ी करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी आखिर में कि बहुत अच्छा रहे कि हम सब मज़हब को, धर्म को खुले दिल से, खुले मन से स्वीकारें, एक दूसरे के मन में झांके। ईश्वर सभी में है और सब मानते हैं। बाहरी चीज़ जैसे कि हम कहें सियासत, मीडिया, इनके नफ़रत वाले माहौल को ख़त्म करने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का बार बार होते रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।